नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात और, इस प्रश्न को आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में ही आपको ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ाएंगे कि याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को याद था पहले से। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल में मेनू पर कमांड होता है। नया डॉक्यूमेंट जो बनाने के लिए होता है वो फाइल में मेनू पर कमांड होता है। किस मेनू पे? तो न्यू मेनू पे। किस मेनू पे दोस्तों? तो ये न्यू मेनू पे जो कमांड होता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखिए न्यू मेनू। क्या हो जाएगा? न्यू मेनू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइल एक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। किसके लिए? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फाइल एक्सटेंस का प्रयोग? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किस भिन्न नाम से सेव करना होता है? जो मौजूदा डॉक्यूमेंट होता है उसको किस भिन्न नाम से सेव करना होता है? तो इसको सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं? तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट जो होता है उसको किस नाम से सेव करना होता है? तो सेव एज कमांड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहता है। एडिटिंग माने उसको एडिट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो एडिटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसके में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की जो है वो कौन है? तो होम है। कौन है? होम है। अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें पंक्ति के आरंभ मैंने शुरू में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सा है? तो प्रयुक्त जो की है वो है होम। होम पे जाएंगे तो टेक्स्ट के पंक्ति के प्रथम पंक्ति में चले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। डाटा के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वह सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वह सॉर्टिंग कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहते हैं? तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। माने दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला जो कंप्यूटर है वह है गेटवे। कौन सा? तो गेटवे है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डिजिटल शब्द में नेटवर्क किसे कहा जाता है? डिजिटल शब्द जो है उसमें नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नेटवर्कों का जो नेटवर्क कहा जाता है वो इंटरनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंटरनेट को डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि
नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो वह इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है, तो ब्लूटूथ तकनीक का जो कार्य है वह क्या है दोस्तों, तो वह है उपकरणों के माध्यम। क्या है, उपकरणों का माध्यम है ब्लूटूथ तकनीकों का कार्य, उपकरणों का माध्यम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके खोज किसके द्वारा किए गए थे, यानी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज किसने किया था, तो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कंप्यूटर की स्मृति का मापना किस यंत्र के किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो कंप्यूटर की स्मृति को मापना इस यंत्र से किया जाता है, तो वो बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो कहता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, ULSIC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ULSIC का फुल फॉर्म क्या कहता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शिप, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को ये पूछना चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लगता ही होगा क्योंकि बहुत मेहनत की हम इस वीडियो पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को बिना देर किए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता है, एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है, वो कौन है, तो है स्लॉट। कौन है, स्लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की स्मृति सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्मृति सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वह है मॉनिटर। किसका, मॉनिटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर जिस भाषा को समझाता है निष्पादित एक्सपेक्टेड करता है कहलाते हैं। कंप्यूटर जिस भाषा को समझाता और निष्पादित करता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है मशीनी भाषा। क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है मशीनी भाषा। क्या कहलाता है, मशीनी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है। कंप्यूटर डाटा को भेजता है प्राप्त करता है, उसे क्या कहता है, तो डिजिटल संगणन के रूप में। किसके रूप में, डिजिटल संगणन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समांतर वेब एड्रेस स्थित होता है किसके लिए, तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। URL के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन लोकेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। माने ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो कंट्रोल और W। ब्राउज़र पर अगर काम कर रहे हैं और उसे बंद करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो है कंट्रोल प्लस W को अगर दबाएंगे तो वह बंद हो जाएगा अगर ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं आप तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड जो होता है MS वर्ड, उसके प्रयोग में Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है Ctrl+N का प्रयोग? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। किसके लिए किया जाता है? ये शॉर्टकट की है। क्या है? Ctrl+N जो है वो क्या है? तो शॉर्टकट की है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है MS वर्ड में? तो नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प जो है वह उपलब्ध है। किसके लिए? तो एडिट मेनू पर। किसके लिए? एडिट मेनू के लिए। एडिट मेनू के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस शामिल होता है। ईमेल एड्रेस किसके लिए शामिल होता है? प्रयुक्त के नाम के बाद डोमेन नाम के लिए। प्रयुक्त के नाम के बाद डोमेन नाम के लिए प्रयोग होता है। ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। किसमें? ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 KB जो है कितने बाइट के बराबर होते हैं दोस्तों? तो 1 KB जो है वो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। कितने? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1024 बाइट के बराबर होते हैं 1 KB। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपीलर क्या है? कॉपीलर जो है वह क्या है? तो कॉपीलर क्या है दोस्तों? तो वह एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। कॉपीलर जो है वह एक सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन और हाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कॉपीलर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है। और 1 KB बाइट और कितना होता है? तो 1024 बाइट होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रेस कीजिए। माने कि कोई शॉर्टकट की जो है उसे प्रेस कीजिए। किसको? तो कंट्रोल, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 को अगर हम प्रेस करेंगे एक साथ तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने वाला आ जाएगा। शॉर्टकट की क्या है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, यानी कि तीनों को एक साथ अगर हम प्रेस करेंगे ना, दबाएंगे, तो क्या होगा? प्रिंटर खुल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है वाईफाई का? वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है वाईफाई का फुल नेम? वायरलेस फिडेलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं, गांव घर में भी पूछ लेता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? WW के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? WW का जो आविष्कार किया उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो टिम वर्नर्स ली के। किसको? टिम वर्नर्स ली को दिया जाता है WW के आविष्कार का श्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। निम्नलिखित में से फायरवॉल का प्रमुख काम क्या है? तो है निगरानी करना। क्या है? निगरानी करना। निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य क्या है? तो वह निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, GSM का पूरा नाम क्या है? GSM का पूरा नाम क्या है? द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर।
ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा BBA क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप लोग देखते ही होंगे, इतना वीडियो देखे हैं तो जितने भी क्वेश्चन कह रहे हैं कितना टॉप क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसी तरह के आगे और वीडियो में देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसी भी यूडर को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? किसी भी यूडर को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो होता है HTTP के। किसको? HTTP को। किसको? तो HTTP को उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? CC क्या है? CC जो है वह क्या है? तो CC क्या है दोस्तों? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। CC क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को कॉपी भेजना को क्या कहते हैं? तो CC कहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने को क्या कहते हैं? तो CC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा है उसको किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो वह किया जाता है बाइनरी में। किस में? बाइनरी में। कंप्यूटर में जो डाटा है उसको किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो वो बाइनरी में किया जाता है। किस में? बाइनरी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कहा जाता है कंट्रोल अल्ट और डिलीट को। कंट्रोल अल्ट और डिलीट को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। किसको? कंट्रोल अल्ट और डिलीट को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर के स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो वह किया जाता है हाइबरनेट के। किसका? हाइबरनेट के। कंप्यूटर में स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्या जाता है? हाइबरनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? सिस्टम को बूट करना का अर्थ है। सिस्टम के बूट करने का अर्थ क्या है? तो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना सिस्टम को बूट करना का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को कहा जाता है। ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर जो है उसको बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि OS, उसका शॉर्टकट क्या होता है? OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्टकट नेम। क्या होता है? OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। संशोधक कुंजी मॉडिफायर की कौन सी है? तो संशोधक कुंजी जो है वो कौन सी है? तो है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट सभी। एक कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट सभी क्या है? तो संशोधक कुंजी है, यानी कि मॉडिफायर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। ऑर्गेनाइज फाइलों को डॉट में संग्रहित किया जाता है। ऑर्गेनाइज फाइलों को डॉट में संग्रहित किया जाता है। किस में? तो फोल्डर में। किस में किया जाता है? तो फोल्डर में किया जाता है। फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कंप्यूटर सिस्टम में टाइप सबमिट या प्रोसेस किए गए डेटा को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर सिस्टम में टाइप सबमिट और प्रोसेसिंग किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कंप्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि माध्यम से दिए जाते हैं। निर्देश किसके माध्यम से दिया जाता है? कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है इनपुट यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नर्व कहा जाता है। नर्व क्या कहा जाता है? कंप्यूटर यूनिट को कंप्यूटर नर्व कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व कहा जाता है। क्या कहता है? नर्व कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेटीएम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेटीएम प्रोसेस का जनक कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है? वो कहा जाता है आनंद चंद्रशेखर को। किसको? आनंद चंद्रशेखर को। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा भी है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि पेन में फिट कर लीजिएगा कि किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेटीएम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है आनंद चंद्रशेखर को पेटीएम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? तो क्वेश्चन 45 कहता है कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। कौन सा? तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर होते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा, कौन सा कंप्यूटर होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है प्रथम क्या? प्रथम 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 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने विकसित किया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो किसने विकसित किया था? वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। किसने? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने विकसित किया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुशासन। क्या कहा जाता है? सुशासन। ई गवर्नेंस। क्या कहता है? सुशासन, यानी कि ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में? तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। किसका? एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेसर करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। याद रख लीजिएगा दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बुनियाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। वो क्या शामिल है? तो वह इनपुट। क्या शामिल है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर देने पर कंप्यूटर बंद कर देने पर फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा अथवा तो रहता है। कहाँ रहता है? तो रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। कहाँ रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कब रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा? तो फाइल को सेव कर माने फाइल को सेव कर देते हैं और कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, तो डाटा कहाँ रहता है? तो वह रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है वह कंप्यूटर प्रोग्राम
जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है, अनुवादित या ट्रांसलेट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंटरप्रेटम। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU, कंप्यूटर प्रोसेस यानी कि CPU में होता है। किस में होता है? तो कंट्रोल में। किस में? कंट्रोल यूनिट, CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। क्या? मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU, कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। किस में होता है? तो कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट। और ALU का प्रोसेसिंग क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ALU का फुल फॉर्म होता है, तथा मेमोरी। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें 3 तो फुल फॉर्म ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वो कहा जाता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन, वो कहा जाता है CPU को ही कहा जाता है। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं CPU को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किया बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट, माने प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना, माने शिफ्ट की का प्रयोग नहीं करना है, मगर प्रत्येक अक्षर को कैपिटल बनाना है के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? कैप लॉक की। किसके? कैप लॉक के। कैप लॉक को दबाने से प्रत्येक अक्षर क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है कैपिटल। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना, माने शिफ्ट की का प्रयोग नहीं करना है, और अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैप लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सहायक मेमोरी। क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। एक्चुअली क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्या को धारणा करता है कहलाता है। तो MS वर्ड में जो कॉलम तथा संख्या को जो धारणा करता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है वर्कशीट। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्या को धारणा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है प्रोडशीट रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेल कहता है। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, डाटा को किस लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है? तो डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 59, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है क्या है? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित है क्या है? तो मैकेनिक। क्या है? तो मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कंप्यूटर में किस का काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोग करता है? तो कंप्यूटर में किस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर उपयोग करता है, की मदद करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम क्या है? तो कंप्यूटर का कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62, परसेंटेजेशन एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट
करने के लिए निम्न की का प्रयोग किया जाता है। किस की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एम जो है वो शॉर्टकट की है, जिसको प्रेजेंटेशन का स्लाइड इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 कहता है नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। क्या है? तो इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट जो है वह उदाहरण है, कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? किसी संगठन के वेबसाइट का डाटा काम अंश सूचित करता है। कौन सा? तो कमर्शियल वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट में मुफ्त पर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा सकते हैं? तो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC चेक से। किससे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, यानी कि NIC चेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में प्रोस्टेट करने के लिए की गई वर्ड कमांड है। कौन सा कमांड है? तो वह कंट्रोल B। कौन सा? कंट्रोल प्लस B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है? उपयोगकर्ता जो वह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो वह कैसे निर्धारित करता है? तो उपयोगकर्ता जो वह कैसे निर्धारित करता है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखता है। क्या देखता है? सूची देखता है देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCAFE एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो MCAFE जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ATM का विस्तार क्या है? तो ATM का विस्तार क्या है? तो है सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? बैंक में चेक ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का। किसका? MICR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क डिवाइस है। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क डिवाइस कौन सा है? दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क डिवाइस जो है वो कौन सा है? तो वह है गेटवे। कौन है? गेटवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंध करता है। तो प्रोग्राम्स जो है वह कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 75 जब किसी फाइलम में वे इंटरेक्शन होता है, अनुदेश यानी कि इंटरेक्शन होता है, जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउटर कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कौन सा अनुवाद प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट स्टेटस को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देश को परिमाणों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है? तो है कंपाइलर। कौन है? कंपाइलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या
अनुदेशों को लिखित के लिए होता है वह क्या कहते हैं, तो वर्ड पैड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्ड पैड कहते हैं। DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेस जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश के लिए लिखने के लिए क्या होता है, तो होता है वर्ड पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है MS ऑफिस प्रोग्राम Ctrl+U शॉर्टकट करता है। क्या करता है, तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। कौन, तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन कौन करता है, तो कहते हैं Ctrl+U शॉर्टकट जो है, Ctrl+U जो शॉर्टकट है वह किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, माने जो अगर इससे ये टेक्स्ट लिखा गया है इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके इस पूरे टेक्स्ट को हम उस पर टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+U दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अंडरलाइन किए हुए हैं ना ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 79 कहता है कंप्यूटर के संदर्भ सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर का संदर्भ सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 80 कहता है स्पेशल प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सूचित करने में यूजर की मदद करता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सर्च इंजन। क्या कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह की इकाई क्या कहलाता है, तो सुरक्षित किए गए सूचनाएं की संग्रह क्या कहलाता है, तो कहलाता है फाइल। क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। सुरक्षित किए गए सूचना का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कंप्यूटर की सभी मशीनरी कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहलाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 83 कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यकता भाग ले रैम लोड करने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो वह कहलाता है बूटिंग प्रक्रिया। क्या, बूटिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन था, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब था। कौन था, वैक्यूम ट्यूब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एक और जीरो का कम्युनिकेशन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज में है, तो एक और जीरो के कम्युनिकेशन का प्रक्रिया किस प्रकार के कंप्यूटर कम्युनिकेशन में है, तो है मैकेनिकल लैंग्वेज में। किस में, मैकेनिकल लैंग्वेज में है जो है वो एक से जीरो का कम्युनिकेशन के सुविधा दिए गए हैं मैकेनिकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक्रोनियम है। क्या है, रीयूजेबल ऑपरेटिंग स्टोरेज जो है वह क्या है, एक्रोनियम CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 87 पोर्टेबल शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज डॉट डॉट को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जा सकता है, तो कौन किसको, तो कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो सूचना क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डाटा। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो सूचना है वह क्या कहलाती है, तो वो डाटा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 89 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनके उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो सबसे पहले कंप्यूटर माउस का उपयोग किसने किया था, तो क्या कहता था डगलस एंगलबर्ट।
और माउस में कितने बटन होते हैं दोस्तों, तो माउस में जो है कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं। देखिए माउस ऐसे रहता है ना माउस, तो उसमें कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। एक होता है ऐसे करके जो घुमाने वाले, और एक ये दोनों तरफ से दबाइएगा, एक लेफ्ट बटन में, ये राइट बटन में, ये घूमने वाले जो होते हैं की होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, तो है पुणे में। कहाँ स्थित है, तो पुणे में है सुपर कंप्यूटर परम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, डॉट डॉट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कंपाइलर्स जो है ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन, कंपाइलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंपाइलर्स क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में सभी हटाई गई डिलीट फाइल कहाँ जाती है, तो कंप्यूटर में सभी हटाई गई डिलीट फाइल कहाँ जाती है, तो जाता है रिसाइकल पिन में। किस में, रिसाइकल पिन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिट है, तो नोटपैड किस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट एडिट है, तो है विंडोज़ में। किस में, विंडोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 95, बायोज क्या है, तो बायोज जो है वो क्या है, तो व्यावसायिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्या है, बायोज जो है वो क्या है, तो है व्यावसायिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, आईटी शब्दावली में कर्नल में विफलता को क्या कहा जाता है, तो आईटी शब्दावली में कर्नल में विफलता को क्रैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्रैश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 97, अंकिक एवं सांख्यिकी गणना नंबरिंग एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो कौन सा है, तो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की आविष्कार की विशेषताओं के संयुक्त रूप को डॉट क्या कहते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, एक्सेल के एक रो इंसर्ट पॉइंट को क्या सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है, तो क्या कीबोर्ड बटन है, तो टैब। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट, एक्सेस पॉइंट, एक्सेल के एक रो में इंसर्ट एक्सेल पॉइंट, एक्सेस पॉइंट सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड क्या है, तो है टैब। टैब को दबाने से एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है, तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है, प्रिंट के लिए फाइल मेनू चुना जाता है। आप लोग को पता होगा कि प्रिंट के लिए किस मेनू को चुना जाता है, तो फाइल मेनू का। ये जितने भी क्वेश्चन का है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों के बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।